दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ जुपिटर के 12 हाउस में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं इस विषय को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए हैं जुपिटर के विभिन्न भावों में लाइक फर्स्ट हाउस से लेकर 11th हाउस तक उसके बारे में आपने वीडियो जो बनाई मैंने उसमें उसको आपने देखा होगा। और आज का हमारा इस वीडियो जुपिटर के सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा हमारा, क्योंकि इसके बाद हम शुक्र पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 12 हाउस किन-किन चीज़ों का कारकत्व रखता है। तो 12 हाउस चूँकि व्यय का भाव इसे मानते हैं हम, भोग विलासिता का भाव, निद्रा का भाव मानते हैं। उसके अलावा पृथकता का भाव भी इसे हम मानते हैं। माँ की छोटी बहन का पति हो गया, माँ के छोटे भाई की स्त्री हो गई, इन सब चीज़ों का विचार हम 12 हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा रक्षा विभाग का, धर्म का, मंदिर, मोक्ष, जलीय वस्तु, आँख आदि का विचार हम अ 12 हाउस से ही करते हैं। पाँव का विचार भी हम 12 हाउस से ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों का विचार हम 12 हाउस से करेंगे। उसके अलावा आप देखो तो आपका जो लॉसेस है जो आपके ना वो सब चीज़ें हम 12 हाउस से ही करते हैं। आपका व्यय हो गया, आपका व्यसन हो गया, बाहरी स्थानों से संबंध, खासकर जो विदेश-विदेश का संबंध हम 12 हाउस से ही देखते हैं। फिजूल खर्चे हम 12th हाउस से देखेंगे, अचानक जो खर्चे होंगे उसको भी हम 12th हाउस से देखेंगे। और मृत्यु के पश्चात किस प्रकार की गति रहने वाली है जातक की, वो भी हम 12 हाउस से देखते हैं। तो ये कुछ कारकत्व थे 12 हाउस के जिससे हम जिसका विचार हम 12 हाउस से करते हैं। अब अगर देखें हम तो 12 हाउस में गुरु बैठा हो तो गुरु किन-किन चीज़ों का कारकत्व है? अब चूँकि गुरु ज्ञान का भंडार है, विज़डम है, तो ज्ञान से संबंधित चीज़ों का विचार, गुरु से संबंधित चीज़ों का विचार हम अ, गुरु ग्रह से ही करते हैं। उसके अलावा यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म, पूजा, पाठ आदि का विचार हम गुरु से ही करेंगे। धन समृद्धि समृद्धि का विचार भी हम गुरु से ही करते हैं। उसके अलावा गोल्ड पर गुरु का आधिपत्य है, इसलिए अगर आप देखोगे, गौर करोगे आप, तो जब गुरु वक्री होता है तो गोल्ड प्राइस में गिरावट आती है। तो अगर आपको गोल्ड खरीदना है, तो जब गुरु वक्री होने का समय आ रहा हो तो आप उसको देख लें और गोल्ड खरीद सकते हैं, उस समय आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उसके अलावा गुरु दीक्षा प्राप्त करना, ये सब चीज़ें हम गुरु ग्रह से ही देखते हैं। उसके अलावा विचार करोगे आप तो देखो, आप गुरु को पंचम और नवम में विशेष कारकत्व प्रदान है गुरु को। कोई भी गज़टेड पोस्ट होता है, गज़टेड ऑफ़िसर को हम गुरु से ही देखते हैं, प्रोफ़ेसर को हम गुरु से देखते हैं, लेक्चरर, प्रोफ़ेसर आदि। और धार्मिक कार्यों का ज्ञान कितना है वो सब गुरु से ही देखते हैं। शास्त्र, वाद-विवाद, वेद पठन-पाठन, पांडित्य और शिक्षा आदि का विचार भी हम गुरु से करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो बेसिक देखते हैं वो गुरु से ही। अब यदि मैं बात करूँ कि किसी जातक की कुंडली में गुरु 12 हाउस में बैठा हो तो कैसा फल देगा? तो ऐसा जातक एक तो थोड़े पुत्रों वाला होता है और हालाँकि पढ़ा-लिखा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मैथमेटिक्स में उसको विशेष नॉलेज होगा ऐसे जातक को। जिसके 12 हाउस में गुरु बैठा हो, और ऐसा जातक विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखता है। क्यों? क्योंकि गुरु एक तो धन के कारक हैं, और अगर व्यय भाव में चले जाएँगे तो निश्चित ही वह धन क्या व्यय कराएँगे। अब इसी में अगर अच्छे प्रभाव हो तो धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, और बुरे प्रभाव में हो, शत्रु युक्त हो गया, शत्रु क्षेत्रीय हो, जैसे मान लो बुध और शुक्र की राशि में बैठ जाए, तो आपके बेकार के कामों में खर्चे होंगे। अच्छा, ऐसे जातक के शरीर में ना किसी प्रकार के गाँठ-वाँठ भी रहते हैं। तो उसके अलावा उसको जो जो भी योग्यता होती है ऐसे जातक को ना, वो कोई सदुपयोग उसका नहीं कर पाता है। वो चूँकि 12 हाउस में जाकर थोड़ा ना थोड़ा कहीं गुरु पीड़ित हो जाता है, और इसीलिए उसको उसके अनुरूप कार्य भी नहीं मिल पाता। अब यदि 12वें स्थान में गुरु कर्क राशि या स्वराशिस्थ होकर हो जाए, मतलब कर्क राशि हो गया, धनु और मीन राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को देखो तो मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गुरु यदि अ, कर्क, धनु और मीन राशि में बैठा हो तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब यदि गुरु यही पापयुक्त हो जाए तो मरणोपरांत कहीं न कहीं पापलोक की प्राप्ति होती है। अब द्वादश गुरु अगर कहीं न कहीं देखो धर्म कार्य में व्यय तो कराता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा जातक उच्च कुल की स्त्री के साथ या प्रेग्नेंट औरतों के साथ भी संभोग करता है ऐसा जातक। तो ये कुछ योग थे जो कि गुरु से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ कि आप
सारे वीडियो को देखकर लाभान्वित हुए होंगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आने वाले समय पर मैं कुछ अपने नए कोर्सेज़ में लॉन्च करूँगा मैं, तो सबसे पहले मैं ज्योतिष के जो पराशरी ज्योतिष है, उसके बारे में क्लासेस शुरू करेंगे हम। उसके अलावा उसके बाद हम न्यूमरोलॉजी, बीएनएन और कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसे केपी पद्धति बोलते हैं कि उसका भी क्लास मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे मुझे टाइम अलाउ करता है, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। तो आपको चैनल पे अपडेट मिलते रहेगा। कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जल्द ही मैं आपको अपना नंबर इस चैनल पे भी शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।